हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। मैं सोचा आज मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। शायद आज ना हाई एनर्जी वाला दिन है मेरा। बच्चों के लिए सैंडविच बना रही हूँ। ये चीज़ सैंडविच है विद कॉर्न, जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और ज़्यादातर फ्राइडे में ही मैं इसको देती हूँ, क्योंकि पूरा हफ्ता बंद मतलब मंडे से लेकर थर्सडे तक बच्चे नॉर्मल खाना ही लेकर जाते हैं। वैसे मैं बीच में वैरायटी के साथ देती हूँ खाना, जैसे कल ही बच्चे छोले पूरी लेके गए थे। बट छोले पूरी ना हमारे टाइम के होते थे कि अगर कुछ स्पेशल हो गया। आजकल के बच्चों के लिए स्पेशल तो दो तीन चीज़ें ही हैं, यानी कि पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें हैं। अगर टिफ़िन में तो कुछ स्पेशल फूड है, अदरवाइज़ हमने ये छोले पूरी या पराठा ऐसा कुछ दिया तो ये उनके लिए नॉर्मल है, ये कुछ भी स्पेशल नहीं है ना। ऐसा ही होता है ना। चलिए, मैं सुबह सुबह नहाकर आई थी। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी रूटीन बताई है कि नहाने के बाद फिर मैं बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाने के लिए आती हूँ। तो पूजा तो मैं कर चुकी हूँ, बाल गीले थे अभी मैंने टॉवल से ही लपेट रखे हैं। तो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता पूजा करने के बाद, फिर मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ। 7:30 तक बच्चों की बस नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से रूटीन रहता है मॉर्निंग का। इसीलिए सुबह की भाग दौड़ के बीच में मैं कैमरा उठाना भूल जाती हूँ, फिर मन नहीं करता शूट करने का, क्योंकि फ़ोन को मैं दूर ही रखती हूँ अपने आप से। जैसे ही अलार्म बजता है फ़ोन को एक साइड रख देती हूँ, उसके बाद मैं फटाफट अपने काम करती रहती हूँ। और यहाँ बच्चे बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इस तरीके से बच्चों के हाथों में फ़ोन ही रहता है। और यहाँ हमारा बूज़ू है। बूज़ू बूज़ू को चाहिए साथ साथ में उसको भी कुछ ना कुछ ब्रेड मिल जाए खाने को, इसलिए वो हमेशा किचन में आके, मैं अगर किचन में हूँ ना तो बूज़ो फिर किचन में ही है। और अगर मैं अपने होम बुटीक के अंदर हूँ, यानी मैं जहाँ भी बैठी हूँ उसको बूज़ो को वहीं आना ही आना है। हेलो। सो फ्रेंड्स, वीडियो तो मैं पहले ही स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग से थोड़ी ना मैं क्लिप्स ले लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या मतलब पता नहीं कितना ही टाइम हो गया कि मैंने अपनी कोई मॉर्निंग शेड्यूल है ना शेयर ही नहीं की कभी, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं सुबह के टाइम ना, एक फ़ोन उठाने का भी मेरा मन नहीं करता। जैसे कि मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ कि काम करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ोन हम बाद में उठाएंगे। तो मैं सच बताऊँ तो मैं फ़ोन उठाती हूँ मेरे बच्चों के स्कूल जाने के भी बाद। मतलब उनके स्कूल जाने के बाद मैं सीधा मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, उसके बाद दैन मैं घर पे आती हूँ। साथ ही साथ अपने डॉग को भी मैंने, अब मैं ये नहीं कहूँगी हमेशा से मैं उसको वॉक करवाती आई हूँ, बट उसका जिम्मा भी अब मेरे जिम में ही आ गया है। के बाद जब मैं आती हूँ फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, और जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तब मैं देखती हूँ अपने लिए कोई वीडियो जो मुझे पसंद आती है। तो ये होता है मेरा टाइम फ़ोन उठाने का। मतलब इस बीच में जब टाइम हो जाता है 9 बजे के आसपास का, 9:15 भी होते हैं, 8:30 भी होते हैं, इतना होता है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं जो स्कूल है 7:30 बजे जाते हैं। तो इस तरीके से बैक टू बैक वर्क रहता है। बट चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में चलती रहती हैं। और जो क्लिप देखी ना वो आज की ही है, और आज है फ्राइडे। फ्राइडे को मेरा फास्ट होता है, पूजा करनी होती है, इस वजह से फिर शाम को मैं फिर से शावर ले लेती हूँ। शावर लेने के बाद अभी पूजा वूजा करने के बाद मैं खाना भी खा चुकी हूँ, और अभी टाइम हुआ है 6:30 का। तो दोपहर में मैंने काम किया था स्टिचिंग का, बट फिर मैंने उसको शूट नहीं किया, क्योंकि वीडियो जब जाती है ना उसके बाद एकदम से फ़ोन पे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो जाती है, तो मन ही नहीं करता कई बार। हाल अभी ना मैं आपको बता रही हूँ कि मैं करने जा रही हूँ सूट की कटिंग। 6:30 हुए, मुझे बस अपना डिनर बनाना है, और डिनर बनाने के लिए भी बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे रोटियां ही सेकनी है, तो टाइम मिल जाता है मुझे। और आज मुझ में ना एनर्जी है, ज़्यादातर मेरी फ्राइडे को ना इस टाइम की एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, लेकिन शायद मेरे अंदर ना काम करने का आज जज्बा कुछ ज़्यादा ही। मैं कहती हूँ ना हमेशा, अभी कल की वीडियो में मैंने शेयर किया है आपसे कि एनर्जी को पहचानना सीखिए। जब एनर्जी है ना तो जम के बस काम ही करो। तो मेरी अभी एनर्जी ठीक है, फुल है। तो मैं आपको दिखा रही ये सूट जो मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, बट कटिंग ही नहीं कर पा रही। तो जैसे तैसे जिम्मा लेके आज मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ, और मैं सोच रही हूँ इस सूट से ना मैं फर्शी सलवार बना लूँ। फर्शी भी बोलते हैं कई लोग, फारसी भी बोलते हैं, तो फारसी कह लीजिए, फर्शी कह लीजिए, तो आप क्या कहते हैं ये भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं सोच रही हूँ इस सूट से फारसी सलवार बनाऊँ और अच्छा लगेगा।
प्रिंट वाला सूट है। कोट सेट भी अच्छा लगेगा, सिंपल सूट भी अच्छा लगेगा, लेकिन फार्सी सलवार मेरे पास है भी नहीं, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर कटिंग करते हैं और फार्सी सलवार देख लीजिएगा। आपने भी अगर अभी तक बनाई है या नहीं बनाई है तो मुझे बताइएगा। पहले पिछले साल ही मेरा मन था एक्चुअली इसको बनाने का, उस टाइम पे ये नई नई आई थी, मुझे पता था इसका ट्रेंड बढ़ेगा ज़रूर से, बट फिर मुझे यही रहता है कि मैं पहनूंगी या नहीं पहनूंगी। लेकिन अब भी ना बहुत ज़्यादा चलन में ये हो चुकी है, और आजकल ना लूज़ लूज़ कपड़े हैं जो पहने जा रहे हैं, कुर्तियाँ भी शॉर्ट शॉर्ट लूज़ लूज़, वही ट्रेंड है, वही फैशन है जो लौट लौट के वापस आ जाता है, जो हम बचपन में पहना करते थे, और वही ट्रेंड वापस आ जाता है। जैसे पीछे डोरी वाला, ये मुझे याद हो ना, मैं 8th-9th स्टैंडर्ड में थी उस टाइम पे ये फैशन चला था, और उसके बाद देखिए अब रिपीट हुआ है ये। तो मैं सोच रही हूँ शायद कुर्ती पे मैं वो डालूँगी, अगर डालूँगी तो शेयर कर दूँगी, बट कुछ डिसाइड नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने अभी ये सोच लिया कि मैं इससे फार्सी सलवार बनाती हूँ, तो चलिए फिर आपके साथ कटिंग वीडियो शेयर कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, बस मैं अभी ना कटिंग करने के लिए जा रही थी, और तभी बेल बज गई और मैंने दरवाज़ा खोला। तो हस्बैंड गए हुए थे अपने किसी काम से, तो मतलब वो अपना ना लैपटॉप ठीक करवाने के लिए गए थे। लैपटॉप में कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी, उसका चार्जर लग नहीं पा रहा था। तो मैंने बस जस्ट उनसे बात की थी कि मुझे भी माइक चाहिए, अगर वहाँ दिखे तो कुछ मतलब अगर ऐसा हो कि अभी ले सकते हैं तो माइक ला देना मुझे, या फिर एक बार पता करके आना, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी सर्च कर रही थी। माइक की ना जरूरत पड़ती है जब हम दूर खड़े होकर वीडियो शूट करते हैं, या फिर बाहर जाके भी करना हो जहाँ पर काफी सारा शोर होता है, और इस कमरे में भी हो जाता है, जैसे कि गर्मियों में ना पंखे की आवाज बहुत तेज आती है। तो भी फिलहाल मैं चेक कर रही हूँ इसको। ये देखिए मैंने माइक लगा लिया है, और ये फिलहाल हमारी फर्शी सलवार की कटिंग करते हैं। लेकिन कटिंग करने से पहले ना मुझे इसके शर्ट की भी कटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं एक बार कपड़ा साइड निकाल लेती हूँ मेजर करके कि कितना हमें निकालना है। सो फ्रेंड्स, इसे खासकर जब मैं दूर रह के ऐसे कपड़े की कटिंग करती थी ना, तो माइक नहीं होता था तो दिक्कत होती थी, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ता है। इसे थोड़ा सा अगर देखते हैं करके कि काम इजी हो सकता है शायद। ये है इस शर्ट का, इस पे हल्की सी कढ़ाई हुई हुई है, कुछ खास नहीं है, बट ठीक है, बॉर्डर सा है बस। तो मैं ज्यादा लेंथ में कुर्ती नहीं रखूंगी, शॉर्ट में ही रखूंगी, क्योंकि फर्शी सलवार के ऊपर ना ज्यादा लंबी नहीं चलती हैं। मुझे लगता है इतनी लेंथ शायद बहुत होगी इसकी, बाकी मैं अभी नाप के देखती हूँ पहले। मुझे लग रही है इसकी लेंथ इतनी बहुत होगी, तो 33। बहुत टाइम पहले देखिए शॉर्ट कुर्तियां चला करती थी, अब वापिस से ट्रेंड में आ गई है। देखती हूँ कैसा लुक आएगा इसका ऐसे फर्शी सलवार के ऊपर, तो ट्राई करके देखते हैं हम लोग। चलिए कटिंग करते हैं स्टार्ट। फिलहाल मैंने कुर्ती के फैब्रिक को अलग कर दिया है, और इस तरीके से ही मैंने डबल में ले लिया इसको। नहीं, मैं यही इसकी कटिंग ही कर लेती हूँ यार, है ना। अगर इस पे मुझे बेल्ट प्लेन में लगानी भी पड़ी तो मैं प्लेन में लगा लूंगी, पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि फर्शी सलवार में ना हम जो साइड में नहीं डालते हैं, सिंपल इसी से बनती है, बन जाएगी। अच्छा, मैं कंफ्यूज ये हूँ कि गर्मी को देखते हुए मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं इसके ऊपर लाइनिंग लगाऊं, लेकिन जब हम अस्तर यानी लाइनिंग हम जब लगाते हैं ना, तो कपड़े में एक वजन आ जाता है। तो देखती हूँ मैं, देखिए शायद शर्ट में लगा ही लूं, क्योंकि शर्ट में लगा लूंगी ना तो कपड़े को एक बेस मिलेगा, अच्छा रहेगा। तो मैं सोच रही इसकी ए लाइन कुर्ती मैं बनाऊं। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बॉर्डर इसके ऊपर आया है, और लेंथ कुछ इसकी अभी इतनी है 35। मैं इसके नीचे लेस भी लगा सकती हूँ, इसलिए मैंने बॉर्डर को थोड़ा नीचे ही ले लिया, क्योंकि ऑलरेडी जो फ्रंट का था ना वो बॉर्डर इन्होंने इस तरीके से फोल्ड करने के लिए दिया है ना। तो अभी हम कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से मैं मार्क कर रही हूँ 7 इंच के ऊपर। अच्छा, अब जब हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं ना, तो हम 7 इंच के ऊपर कटिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन यानी कि फिटिंग वाली।
लेकिन जब हम लूज कुर्ती बना रहे हैं ना, तो लूज कुर्ती की कटिंग करने के लिए ना, यहाँ पर मैं 7 नहीं, मैं 7.5 इंच लूंगी। तो आधा इंच मैंने बढ़ा दिया है यहाँ पर, क्योंकि लूज कुर्ती ढीली ढीली होगी तभी अच्छा लगेगी, तो उसका कंधा भी थोड़ा सा इस तरीके से ही होता है। और यहाँ पर जब हम 7 यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ भी 7 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 7.5 इंच लूंगी। ठीक है, इस तरीके से पहले हम इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं। आई थिंक पास में कर देती हूँ। वैसे तो ब्लैक है, समझ में नहीं आ रहा है कि कलर आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैंने ग्रीन लिया है, थोड़ा डार्क कर करके मैं लगा देती हूँ। तो इस तरीके से 7.5 इंच के ऊपर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। ठीक है, फ्रंट की हम 1 से 1.5 इंच तक यहाँ पर यहाँ ऐसे गुलाई दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जब हम यानी कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर 10 इंच के ऊपर निशान लगाना है अपना फिटिंग का, मैं लगाती हूँ 10.5 इंच के ऊपर। तो अब मुझे थोड़ी सी लूज बनानी है इस कुर्ती को, तो मैं 11 के ऊपर निशान लगाऊंगी। हाफ इंच मैंने इसको लूजिंग दी है। अच्छा, यहाँ से वैसे कटिंग करने का देखिए तरीका अपना अपना हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। यहाँ पर मैं लगाती हूँ निशान 12.5 इंच के ऊपर, फिटिंग का जो निशान होता है हमारा। ठीक है, तो इस फिटिंग को यहाँ से मैं 9.5 इंच के ऊपर मेरी आती है फिटिंग कमर का निशान, जैसे कि, लेकिन मैं लूज रख रही हूँ तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लूजिंग दे रही हूँ। ठीक है, अभी और कोई निशान की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कुछ निशान लगाए हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने 12.5 इंच का लिया है, जो मैं बता रही हूँ आपको कमर के लिए लेती हूँ मैं। तो ये मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हल्की मैं ये लूज रख रही हूँ कुर्ती। घेरा है इसका, वैसे घेरा देखिए हम यहाँ तक होता है, यहाँ तक मैं इसमें घेरा ले रही हूँ 18.5 इंच, 19 तक ही कर देती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम इसको थोड़ी गुलाई देंगे। अच्छा, अब गुलाई देने के लिए यहाँ पर इतनी गुलाई दे रही हूँ मैं। वैसे तो हाफ इंच की देनी चाहिए अगर आप हल्का फोल्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं चौड़ा फोल्ड करूंगी तो फिर मैं थोड़ी चौड़ाई में ही इसको गुलाई दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई निशान नहीं लगाऊंगी, बस इस स्केल पट्टी का यूज करके यहाँ से तिरछी लाइन ले लूंगी ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, आई होप आपको ये मार्किंग है जो नजर आ रही होगी। मैंने देखिए कोशिश की है, लेकिन ब्लैक है ना, ग्रीन चौक लिया था मैंने, पिंक लेती तब भी इतना ही दिखता। ये है हमारी फिटिंग का निशान। ठीक है, इस तरीके से हमारी ए लाइन कुर्ती की फिटिंग आ जाएगी। यही स्केल पट्टी को रख के हम इस तरीके से तिरछा निशान लगा लेंगे, जो कि होगा मार्जिन। तो मार्जिन आप मतलब एक तो नहीं रखते हैं, 1.5 से 2 इंच तक मार्जिन आप किसी भी कुर्ती में जरूर से रखिए। और जब भी आप किसी कस्टमर का सूट बना रहे हैं, नया है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन थोड़ा सा रख लीजिए, अगर आपके पास कपड़े की कोई कमी नहीं है, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। ये मैं बिगनर के लिए बोल रही हूँ वैसे। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से ये निशान है। ये कटिंग देखिए मैं बाद में कर दूंगी, जब मैं खोल के कपड़े को देखूंगी ना, तब मुझे समझ में आएगा कि मुझे बॉर्डर को कितना रखना है। फिलहाल इस तरीके से तिरछी कटिंग हम यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करूंगी मैं। अभी मैं थोड़ी ही तिरछी कटिंग कर देती हूँ इसकी, क्योंकि ऐसे इसका समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी लुक। तो इतनी कटिंग हम कर देंगे। ये कटिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अदरवाइज कॉर्नर कान से खड़े हुए जैसे होते हैं ना, उस तरीके से दिखाई देते हैं। ये चिपक बहुत रहा है कपड़ा, एक्चुअली बिल्कुल कपड़े में ऐसा लगता है जान ही नहीं है, बट हाँ, बॉडी को बहुत अच्छा फील करवाने वाला है ये।
तो इस तरीके से जितना हमने मार्जिन रखा है उसके ऊपर ही हम कटिंग करते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमने कटिंग कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके बिछाया है, ठीक है। तो आप एक साथ ऐसा नहीं है कि चारों ही पल्लों की कटिंग कर दें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको सिर्फ 2 पल्ले उठाने हैं ऊपर के और फिर कटिंग करनी है। बहुत बार जब हम बिगिनर होते हैं हमसे ये मिस्टेक होती है, मुझसे हो जाया करती थी बचपन में। बचपन में मतलब मैंने छोटी एज से स्टार्ट कर दिया था ना अपने कपड़े सिलने, इसलिए बचपन बोल देती हूँ, ऐसा मत समझना। बचपन में बिल्कुल 5 साल की थी मैं, यानी कि 8th 9th क्लास की बच्ची थी जब मुझे कपड़े सिलने आ गए थे। तो ये देखिए यहाँ से 2 पल्ले हम उठाएंगे, चेक जरूर कर लेना अच्छे से। इस तरीके से कैंची को घुमाते हुए अच्छी सी कटिंग करनी है हम फिनिशिंग के साथ, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पर हमें जहां हमने निशान लगाया होता है ना वहां तक सीधी, उसके बाद इतनी। आइडिया देखिए खुद ही हो जाता है। 1 से 1.5 इंच का हमें पीछे के पल्ले का रखना होता है। बाकी आप मेजर करके भी चल सकते हैं जब आप बिगनर हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेंटर में से ऐसे कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम सेंटर में कट कर दिया है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम इसको शोल्डर है जो डाउन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ भी कट का निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ आपको ये लुक। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। अच्छा, ये कपड़ा है जो कुर्ती के साइड से बच गया है, इसे हम अपनी बेल्ट है जो आसानी से निकाल सकते हैं इस कपड़े से। लेकिन बेल्ट में अभी नहीं निकाल रही हूँ, पहले मैं सलवार की कटिंग करूंगी। सब मुझे करनी है इस फर्शी सलवार की कटिंग। तो ये कपड़ा है ना, ये जो इस तरीके से लेंथ में है, ये इस तरीके से जो लेंथ में है इसको हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे। जो कपड़ा बच गया है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये डबल फोल्ड हो गया है। इसके बाद हमें इसको 4 फोल्ड करना है। किस तरीके से, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। हमें ये जो है ना ऊपर, इसको ऐसे करना है इस तरीके से, ठीक है। आया समझ में? ये हो गया 4 फोल्ड, 1 2 3 एंड 4। ये 4 फोल्ड हो गया है। और दिक्कत आती है, दिखाती हूँ। पहले अपनी चेयर को साइड में कर लूँ। एक तो ये चेयर, दूसरी दिक्कत ये इस तरीके से फैल जाता है कि मैं कोई कपड़ा नहीं बिछा सकती हूँ। अगर अब मैं सोचूंगी ना साइड में बिछा लेती हूँ तो ये उसके ऊपर फिर फैल जाएगा। ज्यादातर है जो मुझे अपने इस जुगाड़ू टेबल पर ही सब मैनेज करना पड़ता है। बाकी इस पे आ जाएगी, मैंने फोल्ड कैसे करना है वो आपको समझा दिया है। अब ये हो गया इस तरीके से फोल्ड, ठीक है। तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा ही होगा मुझे पता है। अभी मुझे स्लीव्स भी निकालनी है। ये 1 ये 2 3 एंड 4, ठीक है। इस तरीके से हम इसे बिछा लेंगे। हम किनारी वाला जो है वो दूसरी तरफ रख रहे हैं, यानी इस तरफ किनारी वाला है और इस तरफ ये है, ठीक है। इसको अच्छे से सीधा बिछा लेंगे हम, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारी सलवार की लेंथ कितनी है। तो जो भी आपकी सिंपल सलवार की लेंथ होती है, यानी कि 35 है, 36 है ना, उसमें आपको 3 इंच एक्स्ट्रा जरूर लेना है। तो मैं यहाँ पर अगर देखूं, मेरी जो रेडी लेंथ है ना वो मैं रखती थी, अभी तो सलवार पहनना ही बंद कर दिया था, तो मैं तो पता ही नहीं है कितने टाइम बाद सलवार को ही स्टिच करने की सोच रही हूँ। तो 36 मेरी रेडी लेंथ होती है। अब हम इसमें अगर 3 प्लस करेंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ से नहीं दिख रहा है, ये देखिए अब दिखेगा। तो ये देखिए
36 होती है, 36 में 37, 38, 39, तो यहाँ 9 पे होनी चाहिए, है ना। सॉरी, 5 इंच हम वो निकाल देंगे जो इसमें बेल्ट जाने वाली है, ठीक है। 3 इंच एक्स्ट्रा, 3 इंच एक्स्ट्रा यानी 39 हो गए। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 5 इंच, 1 2 3 4 5, 5, तो रेडी लेंथ कौन सी होगी, 35। तो मैं इसकी यहाँ से रेडी लेंथ रखूंगी 35। अच्छा, अभी तक मैंने यहाँ पर ना कपड़ा बराबर नहीं किया है, तो मैं अभी आपके सामने पहले स्केल से इसको, ये चार्जर भी निकाल देते हैं, दिक्कत नहीं करेगा, है ना। इनको भी थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो ये है हमारा सीधा स्केल। ये देखिए यहाँ से बहुत सारा कपड़ा है जो निकल रहा है, तो पहले तो मैं इसको सीधा कर लूंगी। निशान हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन मैं बोल के जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो मैं आशा जरूर करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अभी मेरा मन है एक दो और सलवारें बनाने का, ऐसे ही फर्शी सलवार, अगर इसका लुक अच्छा आएगा ना तो मैं जरूर से बनाऊंगी। काश कपड़े सिलाई करके नहीं, कुछ जुगाड़ करके हो जाते, यानी गोंद वगैरह लगा के, जैसे फैब्रिक ग्लू आता है इस तरीके से चिपका के ही हो जाते ना, तो हमारी जैसों की जिंदगी जरूर आसान हो जाती है जिनको अपना ही कपड़ा बनाना होता है। जस्ट चिलिंग, मजाक कर रही हूँ मैं। अच्छा, 35, ठीक है, ये है इसकी रेडी लेंथ 35। 35.5 रख रही हूँ मैं, जो भी कुछ सिलाई वगैरह में जाएगा कपड़ा 35.5, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम, सच बताऊं फर्स्ट टाइम, क्योंकि किसी भी कस्टमर की अभी नहीं आई है मेरे पास सिलने के लिए। मैंने बताया ना, सोसाइटी में कोई पहनना नहीं पसंद करता, बट मुझे हो सकता है अभी समर वेकेशन में पंजाब भी जाना है, तो मेरा बहुत मन है, और यहाँ भी पहनेंगे अभी धीरे धीरे सब। मेरे पास तो खैर कोई आया नहीं है। आपके पास फर्शी सलवार के ऑर्डर आते हैं, कस्टमर आते हैं, जो भी लोग मेरी बहनें सिलाई करती हैं, तो बताइएगा जरूर से। बट मेरे पास कोई आया नहीं, तो मैंने सोचा मैं अपना ही कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रेडी लेंथ की है जो मार्किंग कर ली है। सॉरी, मैं तो बोलती रह गई, आपको ये मार्किंग नहीं दिखी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जहां से मैंने इंची टेप नीचे रख के 35.5 इंच की मार्किंग की है। ओके, अभी हम यहाँ पर कटिंग नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। चलिए काम करते हैं, पहले इसकी हम कटिंग कर देते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है हमारी सलवार की रेडी लेंथ। क्योंकि फारसी सलवार जो होती है ना, वो फ्लोर को टच करते हुए होती है, तो आपको कितने टच करते हुए बनानी है ना, ये आप भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी हमने कटिंग कर ली है। तो अब जो निशान हमने देखना है वो ये है कि कितनी हमने इसकी चौड़ाई रखनी है, ठीक है। तो 40 तक हम मैक्सिमम इसकी है जो चौड़ाई रख सकते हैं, तो ये 20 पे ही मुझे कंप्लीट आ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है मुझे थोड़ा सा जोर लगाना पड़े, क्योंकि मैं लूज ही चाहती हूँ, ऐसा ना हो कि टाइट हो बाद में, फर्स्ट टाइम में कट कर रही हूँ। तो 40 का हाफ है जो 20 होता है, तो मैं 20 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ, ये देखिए ऐसे, ठीक है। 5 इंच हमने ऊपर छोड़ना है बेल्ट का, और यहाँ पर 14 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये भी मैं ऊपर करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं पहले। एक तो ये 5 और ये 14, ये नीचे चला गया था क्योंकि दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने दोबारा मेजर किया है, क्योंकि कपड़ा नीचे है ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये है निशान। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मार्किंग के ऊपर, जो हम इधर लगाएंगे, यानी मोहरी का। तो मोहरी की जो लंबाई हम रखते हैं ना, वो मैं ज्यादातर हम 7 भी रखते हैं, 8 भी रखते हैं। तो आप जितनी रखते हैं ना, उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा कर लीजिए। तो यानी कि मान लीजिए 1 2 3 4, तो मैं 7 भी रखती हूँ ना, तो उससे एक्स्ट्रा करके मैं 11 इंच तक, मैक्सिमम आप 11 इंच तक रखेंगे ना तो वो सही रहेगी। मुझे लगता है इतनी 11 इंच तो बहुत है, अदरवाइज पैरों में ही उलझेगी फिर। वैसे तो ये फर्शी सलवार होती है ऐसी है। मैंने एक रफली ऐसे निशान लगा लिया है, आपको आई थिंक विजिबल हो रहा होगा, है ना।
मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी कटिंग करते करते देखिए, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती आप लोगों से, क्योंकि भूल हम सबसे हो जाती है, तो जो है रियल है ना। तो अभी कटिंग करते करते जस्ट मेरे दिमाग में आया कि मैं गलत कटिंग कर रही थी, क्योंकि जो बंद वाला साइड है ना वो हमने दूसरी तरफ रखना है। जब बिछाया मैंने ना, तो मेरे बेटे आ गए थे बीच में, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और यही गलती हो जाती है आखिर, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ कुछ और भी चलता रहता है। शुक्र कस्टमर के साथ ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज लेने के देने पड़ जाएंगे, इंसल्ट होगी वो अलग है ना। बट ऐसा नहीं है। ये देखिए, कटिंग करते करते मैंने सोचा अगर वहां से मैं ऐसे कट कर दूंगी, अभी दिखा के बताती हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अगर कटिंग करते करते मतलब इतनी मार्किंग मैंने की है और किसी ने इस बात को सच में नोटिस किया है, तो मुझे बताइएगा अभी वीडियो रोक के, और कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ आपने नोटिस कर लिया था, या फिर आपके भी नहीं पता चला, मुझे ये भी बताइएगा। हाँ। सो ये देख रहे हो फ्रेंड्स, ये ओपन एरिया, ये ओपन एरिया हमने गलती से भी दूसरी तरफ नहीं करना है। हमारा जो आसन का निशान लगेगा ना, वो इस साइड लगेगा, बंद वाला इस साइड लगेगा। तो अब मैं क्या करूंगी, बस जो निशान हमने यहाँ लगाए थे वही निशान हम उधर लगा लेंगे, यानी कि 5 इंच। पहले तो हमने, चपकता बहुत है कपड़ा, ये 20 इंच के ऊपर निशान लगाना है। ये आ रहा है 20 इंच, ठीक है। 5 इंच ऊपर छोड़ देना है बेल्ट का। 14 इंच, ये 14 इंच का निशान, इस निशान को ऐसे मिला देना है हमें। और अच्छा, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि मैं काट पीट के आपको कुछ नहीं दिखाना चाहती, जो जो एक्सपीरियंस होता है ना साथ के साथ इसलिए शेयर करती हूँ, ताकि आप भी ऐसी भूल से बचे। कटिंग, अब जो निशान हमने यहाँ से लेके यहाँ मेजर किया था ना, पहले इसको भूल जाइए। अब हम यहाँ से 11 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे, 4 इंच बढ़ाते हुए। तो जितना भी आप मोरी नॉर्मल सलवार पहनते हैं अगर उसकी रखते हैं ना, तो उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा कर लीजिए। मैं यहाँ पर 11 इंच की रेडी लेंथ रख रही हूँ। आपको 11 इंच ही रखनी है, आप 12 भी रख सकते हैं, 1 इंच और भी रख सकते हैं, क्योंकि फारसी सलवार होती है ऐसी है। अब जो मैंने 11 इंच रखी है इसकी, इसमें हम 1 इंच और मार्जिन का ऐड कर देंगे, है ना। अब कुछ भी नहीं है, जो निशान हमने ऊपर लगाया था उसके साथ इसको मिला देना है इस तरीके से। ये जो मार्जिन वाला है, ऐसे 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 और ऐसे। ध्यान रखें, पैंट की तरह हमें यहाँ पर कटिंग नहीं करनी है, हमें इसको सीधा ले जाना है ऊपर, जहां हमने निशान लगाया बस सीधा ले जाना है, ठीक है। तो चलिए कटिंग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। इसको हमें ऐसे शेप देते हुए कटिंग करनी है। कैंची आगे तक ऊपर तक जा नहीं रही थी, तो मैंने सीधा ही कट कर दिया ऐसे। मतलब शेप देते हुए कटिंग करनी है आपको, जो भी मार्किंग का निशान था। तो ये बंद वाला है, देख सकते हैं आप। तो इसमें से हम अपनी बेल्ट कट करेंगे। जो मैंने कुर्ती कट की थी उसके साइड में जो कपड़ा निकला था, उससे हमारी आराम से बेल्ट कट हो जाएगी। तो बेल्ट किस तरीके से रखनी है, हमने हमने देखिए 5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ा था ना, तो हमें देख लेना है 5 इंच जरूर होनी चाहिए। उसके अंदर आपको 3 इंच ऐड कर देना है, यानी 3 इंच ऐड कर देंगे तो 8 इंच हो जाएगा, है ना। आपको यहाँ पर विथ देख ली, बेल्ट की 5 इंच थी तो 3 इंच ऐड कर दिया हमने। अब आपको देखना है हिप, तो 38 हिप है, 38 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 19। तो 19 में हम 4 प्लस कर देंगे लूजिंग के लिए, 1 2 3 4, यानी 23 इंच हम इसकी रेडी लेंथ मतलब लेंथ रखेंगे।
8 इंच यहाँ आ रहा है, मुझे देखना ना चौड़ाई कितनी है यहाँ पर। यह 8 इंच, ठीक है, 8 इंच यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मुझे रखना है 23, यहाँ है 23। तब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी यहाँ से पहले, ठीक है, यहाँ से ठीक है। तो ये हमारी बेल्ट हो गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक थी कटिंग की वीडियो फर्शी सलवार की, साथ में मैंने कुर्ती की भी कटिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आप इसकी स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो प्लीज से मुझे कमेंट करके बताइएगा। फर्शी सलवार की स्टिचिंग कैसे की जाती है आसान लफ्जों में समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। कटिंग वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपको मंडे की वीडियो में, तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मंडे को शेयर करूंगी। अदरवाइज जब भी पॉसिबल होगा ना, मतलब जल्दी करना है, मुझे तो जल्दी पहनना है, स्टिचिंग करना है। बट सैटरडे संडे यानी कि जैसे कि वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पे और प्लान होता है, संडे को मुझे ग्रोसरी लेने भी जाना है। क्या आप ब्लॉग वीडियो देखना चाहेंगे मेरी डेली रूटीन के हिसाब से, तो मुझे बताइएगा जरूर से। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मंडे की वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।